अलंकार हैं। अलंकार के आचार्य हैं भामह है। अलंकार के आचार्य पूछे तो भामह हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह हैं। ठीक है। अलंकार के आचार्य भामह, इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार भामह है, 6वीं शताब्दी में हुए। कुल 38 अलंकार माने भामह ने। परिभाषाएं यानी कि नय कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी कि ग्रंथ है काव्यालंकार में बताया है नय कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ग्रंथ काव्यालंकार में बताया है। अर्थात नायिका कामिनी का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता है। यानी नायिका कामिनी का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा नहीं पाता है। आचार्य दंडी ने क्या परिभाषा दी है भाई, कव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्यादर्श है ना दंडी का। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म शब्द या अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म शब्द या अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। आचार्य वामन ने क्या परिभाषा दी है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद शीशय हेतुत अलंकारा। आचार्य वामन। ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसका है, वामन का। इसमें कहा है काव्य के शोभाकारक धर्मों को गुण कहते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्मों को गुण कहते हैं। इन गुणों में अतिशयता के हेतु को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य के शोभाकारक धर्म तो गुण होते हैं, और इन गुणों में यदि अतिशयता यानी अधिक जो बढ़ावा हो, यानी जो शोभा बढ़ाए, इन गुणों में अतिशयता यानी अधिक वृद्धि हो, उसी को अलंकार कहते हैं। फिर आचार्य रुद्रट ने क्या कहा है, आचार्य रुद्रट ने कहा है अभिधान प्रकार विशेषा एवं चय अलंकार। अभिधान प्रकार विशेषा एवं चय अलंकार ग्रंथ है काव्यालंकार। काव्यालंकार किसका है, रुद्रट का। भाई आचार्य रुद्रट ने 4 प्रकार के अलंकार माने हैं। वास्तव 23, औपम्य 21, अतिशय 12, सल्लेस्य 10। वास्तव 23, औपम्य 21, अतिशय 12, सल्लेस्य 10। ठीक है। फिर आचार्य हेमचंद्र ने कहा है अदोषो सैगुणों सालंकारो चय शब्दार्थो काव्ये। आचार्य हेमचंद्र ने कहा है ग्रंथ शब्दानुशासन में कहा है। फिर आचार्य जयदेव ने क्या कहा है, आचार्य जयदेव ने कहा है असो न मन्यते कस्मादनुषणे मन अलंकृति। आचार्य जयदेव ने कहा है अपने ग्रंथ चंद्रालोक में असो न मन्यते कस्मादनुषण मन अलंकृति, ग्रंथ चंद्रालोक में कहा है। अग्नि पुराण में बताया है अर्थालंकारा रहिता विद्भेव सरस्वती, अर्थालंकारा रहिता विद्भेव सरस्वती, अग्नि पुराण में बताया है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या बताया है शब्दार्थ योर स्थिरा ये धर्मा शोभाति साइने। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है शब्दार्थ योर स्थिरा ये धर्मा शोभाति साइने। ग्रंथ साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, चंद्रालोक जयदेव का है। तो आचार्य जयदेव ने असो न मनेते, सिर्फ इतना याद रख लो, असो न मनेते आचार्य जयदेव का। अग्नि पुराण में अर्थालंकार रहता, इतना याद रख लो अग्नि पुराण का। आचार्य विश्वनाथ का शब्दार्थ और स्थिरा, इतना याद रख लो आचार्य विश्वनाथ का। फिर आचार्य कुंतक का अलंकार व अलंकार्य भिन्न भिन्न हैं, अलंकार व अलंकार्य भिन्न भिन्न हैं, वक्रोक्ति व स्वभावोक्ति में अंतर है। अलंकार व अलंकार्य भिन्न भिन्न हैं, वक्रोक्ति व स्वभावोक्ति में अंतर हैं। ग्रंथ है वक्रोक्ति जीविका, कुंतक है। वक्रोक्ति जीविका यानी कुंतक का है।
ठीक है। इसके बाद में है आचार्य केशवदास। केशवदास का है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरसे सुवृते, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृते भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मिते। ग्रंथ है कवि प्रिया केशवदास का। ये फर्स्ट ग्रेड में आया है कि भूषण बिनु न विराजय कविता बनिता मित किसकी पंक्ति है, तो केशवदास की। आचार्य शुक्ल ने कहा है भावों के उत्कर्ष से दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने के लिए कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है। आचार्य शुक्ल ने कहा है भावों के उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने के लिए कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति ही अलंकार है, ऐसा कहा आचार्य शुक्ल ने। सुमित्राम पंत ने कहा है वाणी मेरी चाहिए तुम्हें अलंकार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें अलंकार सुमित्राम पंत ने कहा है। पल्लव में सुमित्राम पंत की रचना है पल्लव 1928 में। भाई छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, रामकुमार वर्मा ने कहा है यानी कि अलंकारों के प्रयोग भाषा और भावों की नगनता से दूर होकर सौंदर्य सुषमा की सृष्टि करते हैं। रामकुमार वर्मा ने कहा है अलंकारों के प्रयोग भाषा और भावों की नगनता से दूर होकर सौंदर्य सुषमा की सृष्टि करते हैं। फिर भामह ने कहा है काव्य अलंकार के निष्कर्ष, भामह ने कहा अलंकार काव्य का मूल तत्व है। अलंकार काव्य का क्या है, मूल तत्व है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है। रसादि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं, रसादि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में है भाई फर्स्ट ग्रेड में हमारे सिलेबस में यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, उदाहरण, ये अलंकार हैं। और सेकंड ग्रेड में विभावना, असंगति, विरोधाभास, मानवीकरण, ये अलग से इसके अलावा दृष्टांत उदाहरण सेकंड ग्रेड में नहीं है। अच्छा, फिर है अप्पय दीक्षित ग्रंथ है कुवलयानंद का है जिसमें 133 अलंकार बताए गए हैं। अप्पय दीक्षित ग्रंथ है कुवलयानंद का 133 अलंकार बताए हैं। पंडित जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ का है 180 अलंकार बताए हैं। उद्योतन सूरी कुवलय माला, कुवलय माला उद्योतन सूरी। फिर यमक अलंकार अभिधा शब्द शक्ति में काव्य में जब समान रूप वाले शब्द की जितनी बार आवर्ती होती है उतनी ही बार उसका अर्थ बदल जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। भी वर्णों की आवर्ती तो अनुप्रास अलंकार में होती है और यहाँ यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होगी और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे। भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार क्या है, यानी शब्दाभ्यास ही यमक है, शब्दाभ्यास ही यमक है, शब्दों का अभ्यास यमक है। आचार्य भामह ने कहा है सुनने में समान प्रतीत होने वाले परंतु अर्थ में भिन्न प्रतीत होने वाले शब्दों का चमत्कार ही यमक है। भाई उदाहरण है सारंग ले सारंग चले सारंग पुण्य आए, सारंग सारंग में दियो सारंग सारंग आए। तो सारंग यानी कि सर्प, सारंग घड़ा, सारंग मोर, सारंग सुंदर नारी, सारंग बादल, सारंग मोर, सारंग सुंदर, सारंग घोड़े, सारंग सुंदर वाणी। तो ये इन शब्दों के सारंग सारंग, इसमें इन सारंग के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ सारंग तालाब है, अलग अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। शब्द तो एक जैसे हैं सारंग सारंग, लेकिन इन सारंग सारंग शब्दों का अर्थ अलग अलग होने से यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है। ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार के भेद हैं, दो भेद हैं यमक अलंकार के। तो अभंग यमक अलंकार, अभंग यमक अलंकार जिसके टुकड़े नहीं होंगे अभंग रहेगा।
और सैभंग यमक अलंकार जिसमें उन शब्दों के टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ निकलेंगे, सैभंग यमक। अभंग यमक अलंकार जब प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बिना तोड़े लगाया जाता है, जब प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बिना तोड़े लगाया जाता है वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। जैसे तो परवारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, उर्वशी यहाँ उर्वशी नामक अप्सरा हो गई। तू मोहन के उर्वशी यानी हृदय में बसने वाली, हवे उर्वशी समान, यहाँ उर्वशी उर्वशी नामक अप्सरा। ये बिहारी की पंक्तियां हैं, इसमें अभंग यमक अलंकार है, यानी उर्वशी उर्वशी अलग अलग अर्थ हैं, इसके टुकड़े नहीं होंगे, अभंग रहेगा तो इसमें अभंग यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। इसमें दीपक के अलग अलग अर्थ हैं, यमक अलंकार है, यानी दीपक का अर्थ स्त्री, पर्दा, दीप, जलना, ये अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं तो यहाँ यमक अलंकार होगा। फिर मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह बिसेखी। तो विदेह 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 एक जैसे शब्द हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, यानी विदेह पहला जो महाराज जनक हैं, और विदेह यानी देह रहित अर्थात है शुद्ध बुद्ध बोलना, तो इसमें यमक अलंकार है। फिर है हरि ने नारद को हरि रूप दिया, भाई हरि ने, यहाँ हरि जो विष्णु भगवान है ने नारद को हरि रूप दिया, हरि यानी बंदर का रूप दिया। तो इसमें हरि हरि का अलग अलग अर्थ है, यमक अलंकार है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। फिर है सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना सजना एक जैसे शब्द हैं और सजना का अर्थ अलग है, यानी कि यहाँ सजना अलंकृत होना है और सजना सजना यानी प्रियतम, तो अलग अलग अर्थ हो गए, यमक अलंकार है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। ठीक है, इसके बाद में है लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल हो गया। तो मलमल एक जैसे दो शब्द हैं लेकिन अर्थ ये मलमल है, इसका अर्थ है वस्त्र विशेष, वस्त्र विशेष, और ये मलमल है जो इसका अर्थ है मलिन होना यानी पछताना। ठीक है, यमक अलंकार हो गया। फिर कबीरा सोई पीर है, जे जानई पर पीरे, जे पर पीर न जानई वे काफिर बेपीर। तो इसमें पीर 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 ये 3 बार है। इन पीर का यानी एक का तो अर्थ है पीर का यानी पीड़ा, एक पीर यानी कि प्रियतम परमात्मा, यहाँ अलग अलग अर्थ है ना, तो इस कारण से यहाँ यमक अलंकार है। फिर है अगला उदाहरण काली घटा का घमंड घटा, भाई घटा घटा एक जैसी शब्द है लेकिन यहाँ काली घटा, घटा मतलब है भाई बादलों की घटा होती है, बादल छाए हुए होते हैं, बादल इधर उधर उमड़ते घुमड़ते हैं, वहाँ घटा सी छा जाती है, वो बादलों की घटा काली घटा। और का घमंड घटा, यहाँ घटा का अर्थ कम हुआ होता है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बाद में है सैभंग यमक अलंकार। भाई सैभंग यमक अलंकार है भी काव्य में जब प्रयुक्त शब्दों को तोड़ने या खंडित करने पर ही अर्थ लगाया जाता है। काव्य में जब प्रयुक्त शब्दों को तोड़ने या खंडित करने पर ही अर्थ लगाया जाता है वहाँ सैभंग यमक होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, मन का यानी मानो मन का, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ मन का ये मोती है, ये मन का मानव भाव है, मन का मानव भाव, मन का मोती यानी मन का मोती है, लेकिन मन का इसका टुकड़े करते हैं तो मानव भाव, मानव मन का, ऐसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो सैभंग यमक अलंकार है।
इसके बाद में है पुन्ना वारी सुन के अमीरन की गति, अमीरन यानी अमीर लोग, लई भागिबे को मीरन, मीरन यानी ठंडी हवा, समीरन की गति, समीरन यानी शिवाजी। तो अमीरन में यहाँ टुकड़े किया मीरन, अमीर लोग, यहाँ मीरन ठंडी हवा, और समीरन में टुकड़े के यानी मीरन, समीरन में मीरन का अर्थ है शिवाजी। भूषण की पंक्तियां हैं, इसमें सभंग यमक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद में है अगला उदाहरण है भाई, मुक्त विराजत नाक में मिली बेसर मुख माही, मुक्त विराजत नाक में मिली बेसर मुख माही। तो मुक्त यानी मोती या मुक्ता, नाक यानी नासिका, बेसर यानी मोती, फिर मुक्त यानी मुक्त, नाक यानी सौरग, वेसर यानी देवता, वेसर यानी देवता, बाण श्रेष्ठ महान, बेसर अलग अलग करने पड़े, देवता बाण श्रेष्ठ महान। तो इसमें सभंग यमक हो गया। फिर रसिकता सिकता सम हो गई, तो रसिकता इसके टुकड़े करो, यानी कि सिकता, और फिर ये सिकता, इनका अलग अलग अर्थ होगा, टुकड़े कर दिए, सभंग यमक है। फिर तुम तम में मैं प्रिय तम में, तम और प्रिय तम, हो जाए द्रुत अंतर ध्यान, इसमें सभंग यमक अलंकार है। फिर मचलते चलते ये जीव हैं, दिवस में वश में रहते नहीं, विमलता मलता हटा रही, विचरते चरते सुख से सभी। तो मचलते यहाँ टुकड़े करो, चलते फिर चलते, इसका अलग अलग अर्थ होगा। विचरते टुकड़े करो, चरते फिर चरते, इनका शब्द एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग अर्थ हैं और इनके टुकड़े भी किए हैं, तो सभंग यमक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद में है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकना, श्लेष का अर्थ है चिपकना। जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं, जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थात अनेक अर्थों का समाहार एक ही शब्द में पाया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात अनेक अर्थों का समाहार एक ही शब्द में पाया जाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी केशवदास की कवि प्रिया में दोए तीन अरु भांति बहु, आनत जामे अर्थ, श्लेष नाम तासो कहते, जिनकी बुद्धि समर्थ। यहाँ श्लेष अलंकार है, दोए तीन अरु भांति बहु, आनत जामे अर्थ, श्लेष नाम तासो कहत, जिनकी बुद्धि समर्थ। इसमें एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के भेद दो हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। देखिए, अभंग श्लेष यानी काव्य में जब एक ही शब्द में अनेक अर्थ बिना शब्द को तोड़े ही प्रस्तुत होते हैं, यानी अभंग किए, भंग नहीं करना है, बिना अर्थ को शब्द को तोड़े ही प्रस्तुत होते हैं अर्थ, वहाँ अभंग श्लेष होता है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। जैसे उछलद भूरी की लाल, सुशुभे वाहिनी पति, किलाल यानी जल और किलाल रक्त, वाहिनी पति यानी वाहिनीपति समुद्र, हाँ वाहिनीपति सेनापति। अभंग श्लेष अलंकार का और उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानस चून। तो यहाँ मतलब पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक होता है, पानी शब्द का अर्थ मानस से मनुष्य के संदर्भ में इज्जत होता है, पानी शब्द का अर्थ चून के संदर्भ में जल, पानी या जल होता है। ये रहीमदास जी का दोहा है, इसमें शब्द शक्ति की बात करें तो आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है,
जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय, मट्ठे तरे की गांठ में गांठ गांठ रस होय। तो यहाँ मतलब है अभंग श्लेष अलंकार है। अभंग श्लेष अलंकार कैसे है, यानी मट्ठे तर मंडप होता है, गांठ ये वर है और ये गांठ वधू है। इसमें अभंग श्लेष अलंकार है, ये और समझना है अच्छी तरह से। अगला उदाहरण है, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देते। तो नृप राजा, कूप कुएं, गुण रस्सी और गुण यानी मानवीय गुण। तो गुण शब्द में ही श्लेष है, गुण का अर्थ रस्सी और गुण यानी मानवीय गुण। फिर है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाई परे श्यामो हरित दूती होई। तो इसमें श्लेष अलंकार है जाई में। जाई का अर्थ परछाई, जाई का अर्थ झलक, जाई का अर्थ ध्यान होता है। फिर श्यामो यानी श्याम कृष्ण, और श्याम यानी सांवला रंग, पाप या कलमश। हरित दूती हरे भरे यानी प्रश्न, हरा रंग कांतिहीन या क्षीण। फिर नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। यहाँ श्लेष अलंकार है अभंग श्लेष। फिर यहाँ जो उदाहरण था नीचो, उनका अर्थ है गहरा है और नीचो यानी विनम्र है। ऊंचो का अर्थ ऊपर उठा हुआ है और उन्नतियां बड़ा है। अगला उदाहरण है, इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। सोम यानी चंद्रमा और सोम यानी सोमरस। तो सोम में ही अभंग श्लेष अलंकार है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। तो मधुबन यानी उद्यान या यौवन, और कलियां यानी पुष्प कलियां, उमंगियां, आशाएं। इसमें अभंग श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष अलंकार है, यानी सभंग श्लेष जब एक शब्द में निहित अनेक अर्थों को शब्द को खंडित करके प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। भाई एक शब्द को खंडित करना है और उन शब्दों को खंडित करने पर उन शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, तो वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे चरण धरते चिंता करते भावत नींद न शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो कवि यानी सुब्रन सुंदर अक्षर, कामी के लिए सुवर्ण सुंदर शरीर, चोर के लिए सुवर्ण सवर्ण या सोना होता है। चरण शब्द के दो अर्थ हैं, भाई कविता की पंक्तियां पाद और पैर यानी पद, सभंग श्लेष अलंकार में। ठीक है, अगला उदाहरण है, अज्रामर्ता कसे नायो देवपुरी प्रिया। इसमें भी सभंग श्लेष अलंकार है। फिर है, संतंत सुरानी के हित जय ही, बहुरी शुक्र समय बिन बहु तेरी। तो शक्कर यानी इंद्र, और सुरानिक में सभंग श्लेष अलंकार यानी सुरानिक सूर प्लस अनिक, सूर देवता अनिक सेना। सुरानिक सूरा शराब नेक अच्छी।
इसमें है अगला उदाहरण, अजरामरता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। फिर चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ए वर्ष बानुचा वे हलदर के वीर। इसमें सावधी व्यंजना से बच सकती है। वर्ष भानुजा सैभंग श्रेष्ठ पद है। वर्ष भानु प्लस जाने वर्ष भानु पुत्री राधा। वर्ष प्लस अनुजा वर्ष बैल अनुजा गाय, यानी वर्ष प्लस भानु प्लस जा वर्ष राशि के सूर्य की पुत्री। अगला उदाहरण है, अजो त्रियोना ही रहियो श्रुति सेवक सेवत एक अंग, नाग बास बेसरी लइयो बसी मुक्तन के संग। इसमें शाब्दी व्यंजना समझ सकती है, यानी बास और बेसरी ये अलग है, लेकिन यहाँ त्रियोना शब्द में सबंग श्लेष अलंकार, त्रियोना कान का आभूषण, त्रियोना यानी तारण नहीं हुआ, श्रुति कान यानी श्रुति वेद, नाकवास नाक पर विराजना, नाकवास सौरग में वास्ता, फिर मुक्तन मोती और मुक्तन मुक्त जीव, बेसरी गधा नीच दुष्ट आभूषण होता है।